वन स्टार विद अजमत जंजुआ के साथ हम करेंगे आपके फेवरेट आर्टिस्ट से गपशप और पूछेंगे उनका लाइफ स्टाइल, करेंगे मजे मजे की बातें और हम दिखाएंगे आपको शोबी स्टार की लाइफ बिहाइंड द कैमरा। तो देखना ना भूलिए वन स्टार विद अजमत जंजुआ ओनली ऑन 110 न्यूज। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 110 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अजमत जंजुआ। नाज़रीन, आज हमारे साथ वासा से वाइस चेयरमैन शेख इम्तियाज़ महमूद साहब मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे वासा के इक़दामात के ऊपर, क्योंकि हालिया बारिशों के अंदर बहुत से इंतजामात थे जो कि बेहतरी नज़र आई। आज तमाम बातें उनसे हम बात करेंगे। शेख इम्तियाज़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा सर, बात करें अगर हम वासा की, तो हालिया बारिशों की बात करें, मानसून का सिलसिला जब था तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था आपके लिए। तो इस चैलेंज के बारे में, इसको आपने किस तरह फेस किया, कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए, ये थोड़ा सा बताइएगा इसके बारे में। मानसून एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरा ख्याल है हमें जब से पाकिस्तान बना है हमें पता है कि मानसून ने आना है, कब आना है और उसने कब ख़त्म होना है। अब तो साइंस ने इतनी ज़्यादा और तरक्की कर ली है कि हमें माशाल्लाह से दिन का भी पता चल जाता है कि इतने बजे बारिश होनी है और इतनी जो है वो बादलों में प्रेसिपिटेशन है और इतनी मिलीमीटर जो रेन है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसकी तैयारी जो होती है ये मानसून के दौरान नहीं होती, कभी भी होती। मानसून का जो मौसम है वो तकरीबन जून में शुरू होता है और वो ख़त्म कह लें कि सितंबर में ख़त्म होता है। मानसून की तैयारी जो है शुरू होती है वो हम 1 अप्रैल से शुरू कर देते हैं। अगर आप मानसून के आने का इंतज़ार करेंगे तो ये कभी भी किसी भी सूरत में जो है वो इक़दाम नहीं होगा। जैसे आपने देखा कि कराची में उन्होंने प्री मानसून और उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो 3 किस्म के काम होते हैं, एक प्री मानसून कह लें, एक ड्यूरिंग मानसून कह लें, एक पोस्ट मानसून कह लें। इस तीनों पे आपको बड़े जो है वो अमल दरामद करना पड़ता है। हम जब अप्रैल के शुरू में एक स्केड्यूल अनाउंस करते हैं यूनियन काउंसिल वाइज, वो तकरीबन इतनी मोटी बुक होती है कि कौन सी गली की कब डिसिल्टिंग होनी है। और वो जो यूनियन काउंसिल के दफ्तर के बाहर या हमारा जो सब डिवीज़न है उसके बाहर हम चस्पा कर देते हैं ताकि लोगों को पता हो कि हमारी स्केड्यूल कब है और हमारी डिसिल्टिंग जो है वो जो है क्यों। डिसिल्टिंग जो है वो पहले सीवर सिस्टम की सारी डिसिल्टिंग होती है और उससे पानी के फ़्लो को बेहतर बनने में गलियों में, मोहल्लों में, सड़कों पे वो एक बेहतरी पैदा होती है, ब्लॉकेज नहीं होती। हम ये मल्टीपल टाइम जो है वो करते हैं। और प्री मानसून में ही ये दूसरा स्टेप होता है वो है कि जनाब हमारे जो जितने भी क्या लें डिस्पोजल स्टेशंस हैं, वो डिस्पोजल स्टेशंस जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि गलियां मोहल्लों से जो पानी आता है वो तकरीबन एक स्लोप के बनते और काफ़ी नीचे चला जाता है और उस फिर पानी को पंप आउट करके हमने जो है नालों में डालना पड़ना होता है या दरिया में डालना होता है। वो डिस्पोजल स्टेशन हर सूरत में रन करने चाहिए। अगर वो रन नहीं करेंगे तो फिर आपका डिज़ास्टर होगा, आपको पीछे जो है वो पानी खड़ा होगा क्योंकि आगे से पंपिंग आउट नहीं हो रहा वो पानी। डिस्पोजल स्टेशन है वो हर सूरत में काम करने चाहिए। डिस्पोजल स्टेशन में मुख्तलिफ नंबर्स ऑफ मोटर लगी होती हैं और वो जितना पानी पीछे से आ रहा था उसके मुताबिक हम आगे चलाते हैं। डिस्पोजल स्टेशन की लाइट चली जाए, पीछे डिज़ास्टर होगा। डिस्पोजल स्टेशन की मोटरें ख़राब हो जाएं, पीछे डिज़ास्टर पैदा हो जाएगा। डिस्पोजल स्टेशन में अगर जनरेटर का फेलियर हो जाए तब भी होगा। तो फिर हम अपने डिस्पोजल स्टेशन को इस कैपेसिटी में लेके आते हैं कि उसको कम से कम 2 फीडर पे कर दिया जाए, क्योंकि मानसून के दौरान जो है वो बारिश का जाने का ख़तरा ज़्यादा होता है। एक नहीं तो फिर दूसरे पे हो जाए, दूसरे नहीं तो फिर आपके पास जनरेटर का अल्टरनेटिव अरेंजमेंट होना चाहिए। खुदा न खास्ता जनरेटर ख़राब हो जाए तो उसका भी अल्टरनेटिव जो है वो मौजूद होना चाहिए। फिर ये है कि हम जो ये तो सारे फिर नालों की सफाई 400 किलोमीटर के हमारे पास नाले हैं पूरे लाहौर में।
वो पानी जो है नालों में फेंका जाता है, और नालों का भी फ्लो सबसे बेहतर होना चाहिए। नाले में एक फ्लोटिंग मटेरियल होता है, एक नीचे सिल्ट एंड स्लज, वो जो है वो आपके नीचे वो जमा होती रहती है, गंद शंद जो है, जो उसकी बेस है नाले की, उस तक जो है क्रेनों के ज़रिए सफाई करते हैं हम। ये मैं सारी आपको प्री मानसून के बता रहा हूँ। उसके अलावा हमारे ये कि फिर फ़ोन पर रबते होते हैं। अगर फ़ोन खाना खुदा ना खासा जैसे मुहर्रम आ गया तो फ़ोन बंद थे, तो हमारे पास जो है वायरलेस सिस्टम का जो है वो इंतज़ाम मौजूद होता है। ये सारे मैं अभी आपको प्री मानसून जो है वो बता रहा हूँ। अच्छा सर, इसमें आप क्या देखते हैं लाहौर और कराची को? क्योंकि कराची के अंदर जो बारिशें हुई हैं उसमें आपने देखी सूरत हाल जो थी काफ़ी संगीन सूरत हाल थी, लेकिन लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर में अगर बारिशें हुई भी हैं लेकिन उसके लिए बर वक्त इंतजाम किए गए और उनको आपके ज़ेर परस्ती में उसको ज़बरदस्त तरीके से वो असर अंजाम पाए गए। लेकिन आपको क्या लगता है लाहौर और कराची में क्या डिफरेंस है इसके रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड? देखिए, जो लाहौर में जो हमने प्री मानसून काम किए हैं वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से डिज़ास्टर से हम बचे। दूसरी जो एक चीज़ है, अदारों को मजबूत करना, अदारों को इंडिपेंडेंट काम करने के लिए जो है एक जगह देनी। मैं ये समझता हूँ कि कराची में पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज़्यादा है कि जैसे कोई MNA MPAs ये वो डिस्ट्रिक्ट नाज़म, उन्होंने ये जो वहाँ का वाटर बोर्ड है उसमें इस तरह भर्तियाँ कराई हुई हैं, किसी के 10 बंदे हैं, किसी के 15 बंदे हैं, वो काम नहीं करते। हमने जो एक काम जो किया है प्री मानसून के अलावा भी, वो ये है कि हमने पॉलिटिकल प्रेशर जो है इसको ख़त्म करके हमने इसको जो है एक इंडिपेंडेंट हमारे इंजीनियर्स हैं उनको काम करने के लिए जो है वो एक इजाज़त दी है। माजी में आप देखते थे कि जो हमारी पुरानी हुकूमत के लोग थे वो पानी में खड़े हो रहे हैं, कभी कहीं जाके कहीं जाके बूट पहने हुए हैं लंबे लंबे, खूबसूरत सा गुच्ची का हैट, तस्वीरें बन रही, गुच्ची का हैट लिया हुआ है और वो जनाब सफारी सूट पहना हुआ है और बेचार दिखा रहे हैं। उनका माइंडसेट ये होता था कि लोग हमें देखें तो कहें क्या बात है जनाब, इतना अमीर कबीर वज़ीर आला पानी में खड़ा है। तो वो इस चीज़ को अपना वोट बैंक बनाने के लिए जो है वो तसव्वुर करते थे। तो लोग भी बेचारे हमारे सादा लोग हैं, सादा तबीयत लोग हैं, नरहम दिल लोग हैं, वो वाकई कहते हैं यार कितना बड़ा लोग वो खड़ा है। हमने ऐसा नहीं किया, हमें बल्कि मैंने तो ये सुना है कि अगर वो लेट हो जाते थे तो कहते थे पानी जो है वो खड़ा करके रखना है। पानी खड़ा करने का तरीका एक ही है कि डिस्पोजल स्टेशन को बंद कर दो, पानी खड़ा रहे, तो फिर वो जाके वहाँ पे जाके फ़ोटो शूट कर सकें। हमने एक ही चीज़ कही है कि पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। हमारे वज़ीर आला साहब जो हैं उस्मान बुज़दार साहब हैं, उन्होंने ये काम नहीं किया, उन्होंने उससे उलट काम किया है। अब हम देखते हैं कि पब्लिक को वो काम पसंद आया कि ये काम पसंद आया, क्योंकि दोनों में एक वाज़ेह फ़र्क है। पहले आप देखते थे एक एक पॉइंट पे, और फिर हमने जो हमारे जो पॉइंट्स हैं 36-37 पॉइंट हैं लाहौर में, हमने एक एक करके उसको टारगेट किया कि यहाँ पे पानी खड़ा ना हो। तो हमारी गवर्नमेंट ने 11 पॉइंट ख़त्म कर दिए। एक पॉइंट पे हमने जो है जो अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक बना दिया, और 11 टैंक जो है वो हम और बनाने जा रहे हैं। टोटल हम इंशाल्लाह अगले 2 साल में 21-22 के करीब टैंक बना लेंगे, जो पानी बाइस ज़हमत होता था लोगों के लिए, जहाँ पे गाड़ियाँ लोगों की ख़राब होती थीं। एक पॉइंट जो है वो लॉरेंस रोड का है, वो हमारे पे एक एग्जाम्पल हमने सेट कर दिया कि वो पानी सेफ भी हो रहा है, हॉर्टिकल्चर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल भी हो रहा है। वहाँ पे चिड़ियाघर था, वो चिड़ियाघर बंद हो जाया करता था मानसून के दौरान, और चिड़ियाघर के जानवरों तक को जो है वो नुकसान होता था। जानवरों को भी फ़ायदा हुआ, इंसानों की गाड़ियाँ वहाँ पे फंसती थी उनको भी फ़ायदा हुआ, और वहाँ से जो पौधे हैं उनको भी एक समझ लें कि खाद मिला हुआ पानी, जो एक बेहतरीन पानी है वो मिला। अच्छा सर, आपने हुकूमत की बात की, तो गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है इदारे मजबूत करने में। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो हालिया मानसून के सिलसिले में गवर्नमेंट ने क्या वासा के लिए क्या इंतजाम करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन की थी? देखें, वज़ीर आला साहब मैं समझता हूँ इतना ज़बरदस्त आदमी है कि उन्होंने ये नहीं कहना कि ये करो वो करो फ़लाँ करो ढींग करो,
ये इसको पोस्टिंग करो, इसको ट्रांसफ़र करो, इसको प्रमोशन कर दो। उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन होती है हमारे लिए कि बेहतरीन काम करो। उन्होंने हमें हमेशा कोई इसमें इंटरफेयर नहीं किया। जब भी उन्होंने कहा है हमें, उन्होंने कहा ये कि पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, लोगों की आसानियों के लिए काम करो, लोगों की बेहतरी के लिए काम करो, सीवरेज निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए काम करो। अब इस तरह का एक बंदा अगर आपके ऊपर हो जो आपको कोई गलत काम करने के लिए भी नहीं कह रहा और आवाम की बेहतरी के लिए काम करने के लिए कह रहा है, और यही चीज़ हम आगे पास करते हैं अपने। और मैं ये समझता हूँ कि वासा के एम्प्लॉइज़ बहुत खुश हैं कि पुराने वक्तों में मैं उसको जाहलियत का ज़माना कहूँगा कि ख़ुद ही पानी खड़ा करना है, ख़ुद ही बूट लेके वहाँ पे खड़े हो जाना है और फिर लोगों के सामने गालियाँ निकाल रहे हैं, कभी किसी MDs को, कभी या DMD को, कभी किसी को, कभी किसी को। इसके बरअक्स हमारे वज़ीर आला साहब ने जहाँ जहाँ इन्होंने बेहतरीन काम किया है एम्प्लॉइज़ ने, उनको जो है शाबाशी दी। और मैंने ये नोट किया कि इस बारिश में आप शाबाशी दे के गए हैं वज़ीर आला साहब, तो अगले बारिश का जो होता है चांस, जो वहाँ पे उस बंदे ने डबल काम किया। तो ये एक चीज़ है कि झूठी आपने अपनी साख बनाने के लिए कि जी मैंने उसको मुअत्तल कर दिया, उसको मुअत्तल कर दिया। जिनको उन्होंने आज तक मुअत्तल किया है, मुझे बताएं कि आज भी एक कोई टर्मिनेट हो गया, सारे अपनी अपनी जगह में मौजूद हैं, लेकिन वो एक पॉलिटिकल स्टंट होता था, लोग भी खुश हो जाते थे क्योंकि क्या ये सफाई नहीं है, MS साहब को जी कर दो जी, वो डिसमिस सॉरी उसका शो काज नोटिस इशू कर दो, सस्पेंड कर दो। भाई आपने वज़ीर सेहत क्यों रखा हुआ है? वज़ीर सेहत का काम है वहाँ पे जाए, ठीक है। और वो जो एक गंद पड़ा हुआ है वो एक सीवर मैन का या एक स्वीपर का काम है। बहरहाल ये चीज़ें थीं जिन्होंने महकमों को तबाह किया हुआ था। और फिर एक और चीज़ कि जो बंदा जिस क्वालिफ़िकेशन का है उसको उस सीट पे ना लगने दिया जाए। उसको किसी फाइनेंस का बंदा जो है वो कहीं O&M में लगा हुआ है, O&M का बंदा जो है फाइनेंस में लगा हुआ है, रेवेन्यू का बंदा कहीं और लगा हुआ है। वो एक प्रॉपरली इदारों को तबाह करने के लिए मैं समझता हूँ एक साजिश होती है, क्योंकि अगर आप उसके रेलेवेंट बंदा लगाएंगे तो वो समझ जाएगा। तो उनको हेरा फेरी करने में जो है वो काफ़ी आसानियाँ पैदा होती थी जब आप कैपेबल बंदों को ऊपर नहीं ले जाते। मतलब सारे इररिलेटिव लोग जो हैं वो लगाए। अच्छा सर, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। MJ 512 मोबाइल एक्सेसरीज कंपनी, हमारे यहाँ होलसेल पर मोबाइल एक्सेसरीज दस्तयाब हैं। हर किस्म के चार्जर, हैंड फ्री, डेटा केबल, USB, कार रीडर दस्तयाब हैं। आज ही होलसेल पर ऑर्डर देने के लिए राब्ता करें 030861111782 030797911110। फीमेल होलसेलर राब्ता करने के लिए 030017841110। वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे साथ मौजूद हैं वासा के वाइस चेयरमैन शेख इम्तियाज़ महमूद साहब। अच्छा सर, आपके पास कौन से ऐसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो वासा के पास ज़्यादा केसेस जो हैं कौन से फेस करने पड़ते हैं आप? मुख्तलिफ़ किस्म के सीवरेज ब्लॉकेज के सबसे ज़्यादा हैं। उसके पास अगर कोई मसलन के नल में गंदा पानी आ रहा है, उसके भी केसेस काफ़ी हमें आते हैं, जो कि हम फौरी तौर पे उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपके प्रोग्राम के तौर से बताना चाहता हूँ कि अभी मानसून जब भी ख़त्म होगा तो हमने साफ़ पानी मुहिम एक चलानी है। साफ़ पानी मैं ख़ुद जो है वो गली गली जाऊँगा, हर सब डिवीज़न में जाके बैठूँगा और जहाँ जहाँ कोई गंदे पानी की कंप्लेन आएगी उसको जो है मुस्तकिल बुनियाद पे जो है उसको जो है वो हल किया जाएगा। करप्शन के केसेस भी आते हैं, उसमें मैंने ये देखा है कि लोगों का भी थोड़ा सा कसूर है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू पीपल वेरी नाइस, लेकिन जब उनको कोई छोटा मोटा बंदा डरा देता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो वो रिश्वत देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैंने ये भी देखा है कि किसी बंदे का 70,000 रुपया जो है वो बिल है, तो वो बंदा जो है
वो आके मेरे पास आया, कहता है जी मैं अभी तक 80,000 रुपये तो रिश्वत दे चुका हूँ, 10-10 हज़ार रुपये करके। तो मेरी ये आवाम से अपील है कि मैं ख़ुद यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा और मेरे तमाम ऑफिसर का हमने ओपन डोर पॉलिसी की हुई जब से हमारी गवर्नमेंट आई है। आप अपना, हम नॉलेज भी देने की कोशिश करते हैं, हम बाकायदा एडवर्टाइज़ भी करते हैं, हमारी वेबसाइट्स पे भी मौजूद हैं कि आपका जितना बिल बनता है आप उसके हिसाब से दें, कंस्ट्रक्शन चार्जेस हैं वो भी दें, मतलब जो आपने गवर्नमेंट को का हक बनता है, जो गवर्नमेंट ने किया हुआ है। हमने एक पैसा नहीं बढ़ाया अभी तक आके, हमारी गवर्नमेंट ने कोई भी चीज़ नहीं बढ़ाई, और अल्लाह ताला का लाख शुक्र है हमने सिर्फ़ और सिर्फ करप्शन का ख़ात्मा किया है। उसके लिए हमने बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं, हमने यहाँ पे कातलाना हमले भी बर्दाश्त किए हैं। हमारा जो रेवेन्यू है, जब आज से 19 माह पहले मैंने वासा को टेक ओवर किया था तो 24 करोड़ रुपये पर मंथ था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आज 58 करोड़ रुपया पर मंथ है। तो जिसको आप ये हिसाब लगा लें कि डबल से भी ज़्यादा इसका जो रेवेन्यू जो है वो हो चुका हुआ है, और जो पहले जो है साबका हुक्मरानों की जेबों में जाता था अब वासा के जाता है। तो मेरी आवाम से अपील है कि रिश्वत ज़्यादा है, बिल कम है, तो बिल दें। अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, मेरे दरवाजे जो हैं वो आपके लिए खुले हैं, हमारे तमाम एम्प्लॉइज़ के लिए आपके दरवाजे खुले हैं। आपको किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम हो, आप हमारे पास आएँ, हम आपका केस जो है या आपकी जो भी बात है वो अपना समझ के जो है उसको हल करेंगे। ज़बरदस्त सर। अच्छा सर, आपने बात की बिल्कुल, करप्शन जो है जब तक वो ख़त्म नहीं होगी तो इदारे मजबूत नहीं होंगे। अच्छा, 2 साल हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, 2 साल से ऊपर हो गया अरसा, जो टाइम पीरियड है वो गुजर चुका है। आप क्या देखते हैं कि कौन से इक़दाम थे, कौन से इंतज़ामात थे जो कि इस गवर्नमेंट ने, मौजूदा गवर्नमेंट ने 2 साल टाइम पीरियड के अंदर किए हैं, कि आपको क्या नज़र आया है इसमें? देखिए, वासा के लिहाज से एक तो मैंने आपको मिसाल दी कि जो लोग बिल नहीं देते थे उन्होंने बिल देना शुरू किया। कई लोग थे वो कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे थे, वो डोमेस्टिक बिल जाता था। कई लोगों की MNA की सिफारिशें, MP की सिफारिशें, बल्कि नीचे वो काउंसलर तक की सिफारिशों की वजह से उनको बिल वो सही तरह नहीं जाता था। एक इकदाम तो हमने ये लिया है। दूसरा ये है कि हमने टेंडरिंग के निज़ाम को जो है फ़ाल बनाया। मैं ख़ुद कई टेंडर्स में जाके बैठा हूँ और मैंने ठेकेदारों से बात की, वो फुली सेटिस्फाइड थे। जो टेंडर जो थे वो जो हमारी मुकर्ररा जो एक हद होती है उससे ऊपर जाया करते थे, अब वो उससे 10-15% नीचे जाते हैं। और फिर अगर कोई 10-15% नीचे देता है तो उसका ख्याल हो कि मैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर लूँगा या क्वालिटी में कर लूँगा। हमने अपने क्वालिटी कंट्रोल के जो शोबे हैं उसको जो है वो मजबूत किया है पहले से काफ़ी ज़्यादा, और कर रहे हैं। वहाँ पे हमारी लैब में चीज़ें ऐसी आ गई हैं, कुछ आने वाली हैं जो उसको टेस्ट करती हैं। जैसे कि एक ब्रेक लगनी है जहाँ पे उसकी भी टेस्टिंग होती है, एक पाइप लगना है उसकी भी वहाँ पे टेस्टिंग होती है, सीवर का पाइप, एक वाटर सप्लाई का पाइप लगना है तो उसकी भी टेस्टिंग होती है। फिर हमारी टीमें वहाँ पे विज़िट करती हैं, वो देखती हैं कि जो प्रॉपर प्रोटोकॉल्स हैं वो बनाए गए हैं कि नहीं बनाए गए। और हमने प्रोटोकॉल्स के लिए एक मॉडल जो है वाटर सप्लाई सिस्टम का और जो सीवरेज सिस्टम का, वो हमने जो अपनी एकेडमी है गुलशन रावी में, वहाँ पे लिटरली बना के दिया हुआ है कि ये चीज़ है जिसको फॉलो करना है आपने। और फिर ये है कि हमने लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग की है, हमने सब इंजीनियर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग की है, उन्हें कुरान की रोशनी में और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो बातों की रोशनी में उनको बताया है कि आवाम के साथ कैसे डीलिंग करनी है। और आगे से काफ़ी फ़र्क पड़ा है, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अभी भी इसमें बहुत सारी गुंजाइश है। और उसके अलावा हमारे महकमे ने जो है IT रिफॉर्म्स की तरफ हम गए हैं। हमारा जो है ह्यूमन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो बन गया है। हमारी गवर्नमेंट वो पहली गवर्नमेंट है, जब मैं आया तो लोग जो है बूढ़े लोग पेंशन लेने के लिए कतारों में खड़े होते थे धूप में, और ऊपर एक शेड भी नहीं था। हमने स्टेट ऑफ द आर्ट उनके लिए एक ड्राइंग रूम बनाया जहाँ पे आके वो रसाला अखबार पढ़ते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, और एम्प्लॉई ख़ुद उनके पास जाके उनके जो है मसाइल को जो है वो हल करता है। हमारी गवर्नमेंट ने जो है वासा के एम्प्लॉइज़ की तनख्वाहों में बेतहाशा इजाफ़ा किया है। हमारी गवर्नमेंट ने वासा के जो है
जो ड्राइवर हैं उनका जो ओवर टाइम है वो इंक्रीज़ किया है हमारे गवर्नमेंट ने। जो हमारे ट्यूबवेल्स ऑपरेटर हैं जो छुट्टी नहीं करते ईद वाले दिन, उनका भी, और या सिक्योरिटी गार्ड्स हैं हमारे, उनका भी ओवर टाइम लगाया। इससे पहले उनको ओवर टाइम नहीं मिलता था। हमारी गवर्नमेंट ने आके जो है एक ओपन डोर पॉलिसी है उसको जो है वो इंट्रोड्यूस कराया। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो फ्रेंडली हैं। हमने वज़ू वाटर जो है उसको रिसाइकल करने के मंसूबे दिए हैं। हमने जो कार वॉश है उसका 80% पानी जो है वो रिसाइकल करके यूज़ करने के लिए इक़दाम करवाए हैं। हमारी हुकूमत ने अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक्स, जो मेरा ख़्याल है दुनिया में हम चौथे मुल्क हैं जो पानी की बचत करेंगे, सेव करेंगे। हमने टनल बोरिंग मनसूबा जो है उसका आगाज़ कर दिया है, वो जो करीब शुरू हो जाएगा। आपको शायद नज़र ना आए लेकिन कुछ नाले जो ऊपर हैं हमारे सरफेस के वो अंडरग्राउंड चले जाएंगे, और जो सरफेस पे नाले हैं इंशाल्लाह वहाँ पे हम जो पानी ही जो है बरसात का उसको सेव करेंगे, और वहाँ पे मछलियाँ और इंशाल्लाह बोटिंग शूटिंग जो है वो करेंगे। और इसके अलावा बेतहाशा इक़दाम हैं जो इस गवर्नमेंट ने किए हैं वासा के लिए। और ये मैं ये समझता हूँ कि वासा आगे से बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है हर लिहाज से। एम्प्लॉइज़ को भी फ़ायदा हुआ है, अवाम को भी फ़ायदा हुआ है। अभी हम काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा रेवेन्यू जो है सिस्टम उसको हम अपग्रेड कर रहे हैं। हम फाइनेंस का जो हमारा सिस्टम है उसको भी आईटी पे लेके आ रहे हैं, और वंस ये आईटी पे सारा कुछ चला जाएगा, हमारे जो पाइप डल चुके हैं या जो डलते हैं उनको हम जीआईएस सिस्टम पे ले आए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इक़दाम हैं। अब लिस्ट तो बहुत लंबी है, मेरा ख्याल प्रोग्राम आपका जो छोटा है, लेकिन लोग कहते हैं कि जी की तब्दीली आई, क्या तब्दीली आई। आए हम आपको बताएं कि क्या तब्दीली आई है। मैं तो एक महकमे की बात कर रहा हूँ, अल्लाह के हुक्म से हर महकमे में तब्दीली आई है। महंगाई का इशू है, महंगाई का इशू सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि पहली दफ़ा ज़िंदगी में किसी ने माफिया को हाथ डाला है। अब माफिया उसका रिवेंज मोड में है कि हम इस हुकूमत को गिराने की कोशिश करें। लेकिन इंशाल्लाह ताला आप ये देखेंगे कि ये महंगाई का जो भूत जो है ये इसको खान साहब सीधा करेंगे। खान साहब को ये लोग नहीं जानते। खान साहब अपनी हुकूमत की परवाह नहीं करेंगे कि ये मेरी हुकूमत गिरने का ये ख़तरा है। वो आप तमाम जो माफियाज़ हैं वो हर जगह पे हैं, चीनी माफिया, आटा माफिया, बिजली माफिया, इनको सबको इंशाल्लाह ताला दुरुस्त करके दम लेंगे। हमें पूरा यकीन है खास साहब पे। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ आज वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज़ महमूद साहब, जो कि आज बता रहे थे हमें वासा की प्लानिंग बता रहे थे। उसके बाद उनका एक बहुत बड़ा चैलेंज था मानसून के सिलसिले में, उस हवाले से जो उन्होंने इक़दाम किए उस बारे में उन्होंने बताया कि हमारी टीम ने किस तरह से बर वक्त कार्रवाई करते हुए उन इंतज़ामात को बेहतर बनाया, और इस लाहौर को और लाहौर के गिरदनवा जो भी इलाके हैं उनको पानी से जो पानी की निकासी थी उससे जो मसले मसाइल होते थे उसके लिए तमाम इक़दाम उन्होंने किए। कैमरामैन अकमल के साथ अपने मेज़बान अज़मत जंजुआ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।